हेलो गाइस, वेलकम टू एम के एच। मैं स्नेहा सिंगाटिया एंड चलिए हमारी क्लास चल रही थी 2D ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन, जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। सो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने 2D ज्योमेट्री के कर लिए थे और स्ट्रेट लाइन का जो है इंट्रोडक्शन वहाँ से हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले थे। आज हमारा 2D ज्योमेट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे 2D ज्योमेट्री में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जो है हमने डिस्कस करी थी। इसी के साथ जो है बेसिकली स्ट्रेट लाइन जो हमारा चैप्टर है, इसे हम स्टार्ट करने वाले थे। और बेसिकली मैं बता दूं कि जो क्लासेस हैं हमारी CSIR नेट के लिए, ठीक है जी, सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, और बेसिकली जो हमारी यूजी और पीजी क्लासेस है, सो इनके लिए, या फिर बेसिकली कोई भी ऐसा एग्जाम, कोई भी टीजीटी या पीजीटी लेवल का ऐसा कोई एग्जाम, ठीक है जी, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है वो यूजी पीजी लेवल तक का, और बेसिकली हमने 10th क्लास से ही बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करके और बिल्कुल इसको ग्रेजुएशन लेवल का टचअप दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारा जो है 2D का इंट्रो हमने जो है हमारे प्रीवियस में कर लिया था। तो पार्ट नंबर जो फर्स्ट है हमारा 2D ज्योमेट्री का, सो आई सजेस्ट यू कि इससे पहले आप प्लीज़ वो ज़रूर देखें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन और भी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है, ठीक है, सो बेसिकली बहुत सारी फॉर्म्स होती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स जो है उनकी हम बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज से देते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। स्लाइड्स में मैंने जो है ऑलमोस्ट मैटर जो है बहुत कम टाइप करके रखा है, क्योंकि एक दो मेरे फ्रेंड्स का सजेशन मुझे मिला कि आप जो है हैंड रिटन सब कुछ जो है लिखा करें। चलिए, सो फर्स्ट हमारा होगा जी स्लोप। स्लोप अगर हमें किसी पॉइंट की गिवन हो, ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारी लाइन है, इसके लिए इसका जो है बेसिकली कोई पॉइंट है इस पर P x1 y1, एक तो हमें पॉइंट गिवन है, दूसरा इस लाइन का स्लोप हमें गिवन है, यानी कि m जो है, ठीक है, ये इसका स्लोप गिवन है, ठीक है, यानी कि m हमें गिवन है और एक हमारा जो है पॉइंट हमें गिवन है x1 y1। अगर एक पॉइंट गिवन हो और उस लाइन के स्लोप हमें गिवन हो, तो हम कैसे जो है इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला रहता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये हमारा सिंपली स्लोप और पॉइंट फॉर्म रहती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें, जिसे हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म हमारी कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए इस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो, जैसे एक पॉइंट हमें दिया है x2/2 और एक पॉइंट हमें गिवन है x1/1, ठीक है। सो इसके लिए हमें बेसिकली स्लोप गिवन नहीं है, तो हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ तो रहेगा x माइनस x1, एंड स्लोप के लिए जो स्लोप है, ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप है, पिछली बार तो स्लोप हमें गिवन थी और यहाँ पर जो है स्लोप हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है जी। सो ये चीज जो है हमें क्लियर है। बेसिकली देखिए, ये जो इक्वेशन है ये स्लोप के मेथड से ही बनी है, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई पॉइंट है, एक तो हमें गिवन है x1 y1 और दूसरा कोई अननोन पॉइंट है x y, ठीक है। सो इनके लिए स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, ये स्लोप हो जाएगी, यहाँ पर हम कहेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। सो यहाँ पर y माइनस y1 एक साइड रखते हैं और m को मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस x1 से। सो यही हमारी इक्वेशन हो जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पर स्लोप जो है किसी और पॉइंट से आप जो है निकाल करके ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारी 2 पॉइंट फॉर्म बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या आती है जी, अगर हमारे पास एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है जी, लाइन के स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, तो हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन रहती है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो हम जो है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी। ये हमारी क्या है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो ये हमारा रहता है कि अगर स्लोप और पॉइंट हमें गिवन हो, तो कैसे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी।
नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड मेथड की। थर्ड हमारा है, थर्ड इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लीजिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के लिए इसकी बेसिकली स्लोप दी हुई है, यानी m दिया हुआ है हमारे पास, यानी tan थीटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। और एक हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट यानी कि ये कितना y पर कितना अपना इंटरसेप्ट दे दी है, ठीक है। ये अगर हमें गिवन हो तो इसके लिए हमारी सिंपल सी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी एक तो हमें स्लोप गिवन है, दूसरा y इंटरसेप्ट हमें गिवन है, ठीक है। ये हमारा y इंटरसेप्ट c हमें गिवन है। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है इस कुछ इस टाइप से, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है ना, ये हमारी सिंपली होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है। सो इसे हम बेसिकली उस फॉर्मेट में बनाते हैं। अगर हम इसे बनाएं, चलिए एक बार सिंपली देखते हैं। एक बार सिंपली देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये, ठीक है। यानी कि y आपका सिंपली y जो है आपका x एक्सिस है, और m जो है ये आपका हो जाएगा स्लोप, और जो y इंटरसेप्ट आपको दिया है, y इंटरसेप्ट ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है जी। सो सिंपली हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अब इसके लिए देखिए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की क्या होती है, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें हमें y को एक साइड रखना है, y को एक साइड रखना है तो हम एक साइड जो है y को रखते हैं और दूसरी साइड हम ले जाते हैं माइनस सी, और ये हो गया माइनस ax। y ये हमारा हो जाएगा माइनस a बाई बी इंटू एक्स एंड माइनस सी बाई ए, ठीक है जी, सॉरी c बाई बी, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं इसको, अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कंपेयर करें, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करें, तो सिंपल सी बात है कि जब हमारी इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में होती है, दैट मीन्स हमारा जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और जो इंटरसेप्ट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, हमारा जो m है वो क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी। और अगर आप बात कर रहे हैं c की, तो इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा माइनस सी बाई बी, ठीक है। सो अगर हमारे पास इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में है, तो हम स्लोप का हमारा जो है फॉर्मूला ये हो जाएगा, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो हमारा ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि इस टाइप से इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हमारा जो स्लोप है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। सो ये हमारा स्लोप का सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, जो कि हम जनरल फॉर्म से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हमने जो है देख ली है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है जी एंगल बिटवीन टू लाइन्स। देखिए हमारे पास कोई भी दो लाइन्स है, मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है थीटा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपली हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने देखा था, जो है दो कर्व्स देखी थी हमने, और दो कर्व्स के साथ इनकी जो है नॉर्मली टेंजेंट्स ड्रॉ की थी, और इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता था, ठीक है। इसके लिए भी हमारे बेसिकली हमारे लिए सेम ही फॉर्मूला होता था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। सो इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि एओडी जो हमारा चैप्टर था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे ही हम ज्योमेट्री वाले पोर्शन में आ जाते हैं और कॉनिक सेक्शन को जैसे ही हम पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वहां भी हमारे टेंजेंट नॉर्मल ये सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। सो बेसिकली एओडी का वो वाला पोर्शन जिसमें हमने एओडी एज टेंजेंट एंड नॉर्मल ये फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जहां पर किया था, तो प्रीवियसली जो हमारे लेक्चर्स आ चुके हैं इस पर, यानी एओडी की जो वीडियोस है वो आप जरूर देखें, ताकि आने वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा एंगल हो जाता है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस लाइन के लिए मान लीजिए ये लाइन हमारी कुछ इस टाइप में होती है, जैसे ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। सॉरी माफ कीजिएगा, इसको हम एक नॉर्मल फॉर्म में अगर लिखे, दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखना चाहें अगर हम, मान लीजिए ये हमारी हो जाती a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0,
सॉरी ये 2 हो जाती m2 वाली, और m1 वाली ये हमारी हो जाती a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से स्लोप आप देख सकते हैं, हमने देखा था स्लोप होता है माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, ठीक है जी। यहाँ से स्लोप हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ a2 बाय b2। सो यहाँ पर जब हम जैसी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, माइनस ऑफ a1 बाय b1 और माइनस माइनस a2 बाय b2 एंड अपॉन में 1 प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a1 a2 ऑन b1 b2, ठीक है। सो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, सो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा, b1 b2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन b1 b2 प्लस a1 a2, ठीक है। सो सिंपली हमारे पास, अगर सिंपली हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन भी गिवन है ना, इस टाइप से इक्वेशन गिवन है, तो सिंपली a b की वैल्यू से भी हम जो है हमारा tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ से थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स पर्टिकुलर दिस वैल्यू, ठीक है जी। सो यहाँ से जो है एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारी जो लाइन्स है वो पैरेलल है। इफ लाइन्स आर पैरेलल, यानी कि कोई दो लाइन्स है और दोनों की दोनों लाइन्स पैरेलल है, ठीक है, m1 एंड m2। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन्स के लिए वैसे बेसिकली हमें पता है कि m1 बराबर m2 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट से, पैरेलल है दैट मीन्स हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 यानी कि tan 0 डिग्री, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं tan थीटा हमारे पास क्या है, tan थीटा हमारे पास है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है जी, ये चीज है। जैसे हम कहेंगे कि ये हमारा इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स हमारा m1 माइनस m2 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स m1 जो है हमारा m2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी हमारे पास रिजल्ट प्रूवन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर लाइन्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, ठीक है, ये इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज है तो tan 90 डिग्री हमारे पास पता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है, यानी कि 1/0 इस फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल है यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये हमारे पास इन्फिनिटी है। कोई भी फॉर्म जो है वो इन्फिनिटी कब बनता है, जब हमारे पास नीचे क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि पर्टिकुलर 1 प्लस m1 m2 इसकी वैल्यू अगर हमारी 0 आ गई तभी तो ये पूरा जो है हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है m1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन m2, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली रिजल्ट होता है। परपेंडिकुलर के लिए हम जानते भी हैं, ठीक है, कि जो नॉर्मल और टेंजेंट के लिए भी हमने देखा था कि स्लोप जो है कुछ इस फॉर्मेट में होती है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है कि अगर आपकी लाइंस पैरेलल है, यानी कि दोनों की स्लोप जो है वो इक्वल होगी। अगर आपकी लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एक लाइन का जो स्लोप है वो माइनस ऑफ दूसरी लाइन के स्लोप के जो है रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ठीक है। सो ये हमारे सिंपल से रिजल्ट है। चलिए ये हमने देखा। या फिर अगर आप कहना चाहें कि ए बी के लिए रिलेशन अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए m1 और m2 में अगर आप देखना चाहते हैं बेसिकली रिलेशन ए बी के लिए, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि m1 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a1 अपॉन b1, m2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ a2 बाई b2। इन दोनों में रिलेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यानी माइनस a1 अपॉन b1 ये हो जाएगा हमारा b2 बाई a2 के, ठीक है। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आप बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2, और ये हमारा इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। और ये कंडीशन भी अगर होती है दैट मीन्स डेफिनेटली आपको स्लोप वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके एक्स के कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशंस में और जो हमारे वाई के कोफिशिएंट्स है दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन हमारा 0 आ जाता है। दैट मीन्स हमारा सिंपली हो जाता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी। और अगर इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल हो जाएगा माइनस a2 बाई b2 के, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा a1 b2 इक्वल हो जाएगा किसके, a2 b1 के। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है। सो ये दोनों रिजल्ट है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स m1 आपका m2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और AB के अंदर रिजल्ट देखें तो a1 b2 इक्वल हो जाएगा a2 b1 के, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। दूसरा लाइन अगर आपकी परपेंडिकुलर है दैट मीन्स एक का स्लोप जो है वो -1 अपॉन m2 हो जाएगा। और अगर आप वैसे बेसिकली देखें तो ये हो जाएगा a1
A2 इक्वल्स टू B1 B2, सॉरी A1 A2 प्लस B1 B2 हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों रिजल्ट है हमारे लिए बेसिकली जो हमने देख लिए हैं। सो इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो आप कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन्स है उनके बीच में आपने एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करना है। एंगल 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, एक तो हमारी ये लाइन है, दूसरी हमारी लाइन है x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है जी। ये लाइन्स है, दोनों लाइन्स है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि दोनों लाइन्स के लिए या तो हम पहले m1 निकालें, m2 चेक करें, उसके बाद m1 m2 में रिलेशन चेक करें, या फिर जो है हम tan थीटा फाइंड आउट करें, या फिर हमारे पास ABC तो डायरेक्टली है तो हम ABC के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो लगा देते हैं। tan थीटा हमारे पास क्या होता है, हमने देखा tan थीटा हमारे पास क्या था, A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन हमारे पास था A1 A2 एंड प्लस में B1 B2, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक करें, A1 हमारा है 2, B1 हमारा है -1, और यहाँ से अगर आप देखें A2 हमारा है 1 एंड B2 हमारा है 2, ठीक है। सो सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं। A2 हमारा है 1 इंटू B1 हमारा है -1 माइनस A1 हमारा है 1, सॉरी A1 हमारा 2 है एंड B2 हमारा जो है ये हमारा 2 है, ठीक है, अपॉन A1 A2 यानी 2 इंटू 1 एंड प्लस में हो जाएगा B1 B2 यानी -1 इंटू 2, ठीक है जी, ये हो जाएगा। सो इसके लिए क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है, और ऊपर जो है ये हमारा हो जाएगा -5/0, यानी डेफिनेटली ये इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी हमारा होता है tan थीटा इक्वल्स टू, यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, दैट मीन्स थीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इससे आप ये भी चेक कर सकते थे, बेसिकली आप ये भी चेक कर सकते थे कि यहाँ पर जो है हमारा अगर हम A1 A2 प्लस B1 B2 कर रहे थे तो ये हमारा 0 आ रहा था, ठीक है, क्योंकि A1 जो है 2 है, ठीक है, और A2 जो है 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाता, और B1 B2 से करेंगे तो ये -2 हो जाता, ये हमारा +2 था, ये हमारा -2 था, इक्वल टू 0 आ रहा था। दैट मीन्स हमारा ये वाला रिजल्ट यहाँ पर निकलना था कि M1 जो है बेसिकली दोनों की जो स्लोप्स हैं, यानी कि दोनों जो लाइन्स है वो क्या है हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया है। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ, दो लाइन्स है हमारे पास, एक लाइन है हमारी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू P1, x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल्स टू P2, ठीक है जी। ये दो लाइन्स है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास जो है ऑप्शन चूज करने हैं हमें। देन अगर ये दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है देन अल्फा एंड बीटा में रिलेशन चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू π/2, अल्फा माइनस बीटा का मॉड इक्वल्स टू π/2 है, या फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये सारी के सारे ऑप्शंस हमें चेक करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लाइन्स अगर हमारी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए हमारे पास रिजल्ट होता है A1 A2 बराबर B1 B2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। A1 A2 प्लस B1 B2 इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। सो जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से A1 हमारे पास हो जाएगा, A1 हमारे पास हो जाएगा cos अल्फा, A2 हमारे पास हो जाएगा cos बीटा, ठीक है जी। B1 हमारा हो जाएगा sin अल्फा और B2 हमारा हो जाएगा sin बीटा, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज रख देते हैं, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये हमें पता चल गया, और ये फॉर्म हमारी क्या है, ये फॉर्म क्लियरली हमारी cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है। cos थीटा जो है वो 0 कब होता है, ये हमारा होता है cos थीटा हमारा, देखिए हम देख सकते हैं कि cos थीटा हमारा जो है π/2 पर 0 होता है, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा cos π/2 cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा हमारा π/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने देख लिया है। इसके बाद फोर्थ हमारी आती है, फोर्थ फॉर्म आती है जिसे हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ लाइन, फोर्थ फॉर्म ऑफ लाइन, या फिर इसे हम बोलते हैं बेसिकली इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होते हैं, देखिए मान लीजिए कोई लाइन है हमारी कुछ इस टाइप से कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन हमारी जो कि यहाँ से क्रॉस हो रही है, ठीक है। सो ये हमारी एक पर्टिकुलर
पॉइंट पर x को कट करती है एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पर y को कट करती है, ठीक है। x को कट करते हुए x पर ये जो इंटरसेप्ट बनाती है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए x इंटरसेप्ट है और ये हमारा मान लीजिए y इंटरसेप्ट है, ठीक है। और अगर हमें ये इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट हमें गिवन है कि x इंटरसेप्ट आपका कितना है, a है, y इंटरसेप्ट आपका कितना ड्रॉ किया इसने, b ड्रॉ किया। तो इस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी सिंपली हो जाती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। जहां पर a और b क्या है, ये हमारा इंटरसेप्ट ऑफ x है और ये इंटरसेप्ट ऑफ y है, ठीक है, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो ये हमारी सिंपली इक्वेशन हो जाती है। इसके लिए अगर हम स्लोप देखना चाहते हैं, यहाँ पर अगर हम इंटरसेप्ट अगर हमें गिवन हो, इसके लिए अगर हम स्लोप देखना चाहते हैं तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में पहले इस इक्वेशन को लेके आते हैं फिर कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर x अपॉन ए इक्वल्स टू 1 एक साइड हम y को रखते हैं पहले, y बाई बी, इसी इक्वेशन को हम कर रहे हैं सॉल्व, y बाई बी को एक साइड रखते हैं, 1 माइनस एक्स बाई ए को दूसरी साइड लेकर के जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन एक्स बी बाई ए, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारी स्लोप होती है, x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो ये हमारी स्लोप हो जाएगी m इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं दो चीजें हमने देखी, स्लोप हमारी वैसे बेसिकली क्या होती है, स्लोप हमारी होती है dy बाई dx, ये हमारा tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोफिशिएंट्स गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा a है और कोफिशिएंट ऑफ y हमारा b है, तो हम क्लियरली देख पाते हैं ये हमारा माइनस ऑफ a अपॉन b हो जाता है, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y हो जाता है, ठीक है, ये हमारा है। लेकिन अगर हमें इंटरसेप्ट दिए हों, ठीक है, x इंटरसेप्ट दिया है और y इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट हमारा a है, y इंटरसेप्ट हमारा b है, तो यहाँ पर हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो, अगर कोफिशिएंट्स दिए हैं ये तो हमारी हो जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म के लिए है। और यहाँ पर ये हमारा हो जाता है x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म के लिए, ठीक है। सो इंटरसेप्ट एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई के लिए बेसिकली हमारे अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर है और यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट ऊपर है, ठीक है। सो ये हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको क्लियर करके चले स्टार्टिंग से ही, ताकि हमें क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है जी। चलिए सो कुछ क्वेश्चंस हैं कर लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ अगर हम 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इफ y intercept of the line 4x minus ay equals to 8 is thrice of its x intercept, then a, हमें a की वैल्यूज बतानी है और ये कह रहा है कि आपका जो y इंटरसेप्ट है इट इज थ्राइस ऑफ x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट से जो है बेसिकली y इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, b होता है, ठीक है, इक्वल्स टू थ्राइस है ये हमारे x इंटरसेप्ट के, ठीक है। और जहां पर ए बी ये हमारा a है और ये हमारा जो है ये हमारा b है, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट था और ये x इंटरसेप्ट था, ठीक है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहता है, यहाँ पर बेसिकली इस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, ए वाई इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। इसे हम बेसिकली जो है 4a से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4a से, ठीक है। 4a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4a से हमने मल्टीप्लाई किया है, सो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 8, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर तो हमें 1 बनाना है, ठीक है। सो ये हम नहीं कर सकते, एक सेकेंड, इसे हम कुछ और तरीके से करते हैं। हमने जो है बेसिकली सबसे पहले ये चेक करना होता है
सबसे पहले x और y के कोफिशिएंट्स को चेक नहीं करना, सबसे पहले हमें इस 8 को 1 बनाना है, ठीक है। सो पूरी इक्वेशन को हम 1/8 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस ay/8 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये हमारा सिंपली फॉर्म में जनरेट हो गया। अब बाकी जो है x और y को अकेला रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम प्लस लगा लेते हैं, y को ऊपर रखते हैं। नीचे हमारा क्या बनेगा, नीचे हमारा हो जाएगा -8/a, ठीक है, इस a को हम नीचे लेकर के गए, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब हमारी ये सिंपली x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ से हमारा x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। y इंटरसेप्ट हमारा b इक्वल्स हो जाएगा -8/a, ठीक है। ये हमारा x इंटरसेप्ट है और ये हमारा y इंटरसेप्ट था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कह रहा है b इक्वल्स टू आपका 3a के इक्वल है, ठीक है, यानी कि जो आपका y इंटरसेप्ट है यानी कि -8/a जो है ये आपका 3 इंटू एक्स इंटरसेप्ट यानी कि 2 के इक्वल है, ठीक है। ये हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको कैपिटल फॉर्म में ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हमें हो जाए इसके लिए। ये मान लीजिए हमारा कैपिटल ए और ये हमारा कैपिटल बी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा ये ए ऑलरेडी गिवन था, स्मॉल है, ठीक है। सो यहाँ पर इसे हम कैपिटल फॉर्मेट में ले लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट को हमने कैपिटल फॉर्म में ले लिया ताकि हमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन है हो, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू चेक करें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हमारा हो जाएगा -8/6, ठीक है। सो ये हमारी सिंपली आ जाएगा -4/3। ये हमारा सिंपली ए की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट आता है। क्वेश्चन अगर हम देखें, वैसे इसके लिए एक डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन फॉर्मेट में इसको लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये ऐसी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि किसी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा से पास होती है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन अल्फा कोमा बीटा से कुछ इस टाइप से पास होती है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमारी लाइन है, ठीक है, जो हमारी लाइन है बेसिकली देखिए हमारी लाइन कुछ इस टाइप से है, ठीक है, हमारी लाइन कुछ इस टाइप से है कि ये लाइन जो है ये एक्स और वाई पर बेसिकली जो है इंटरसेप्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए ये जो है यहाँ पर बी इंटरसेप्ट बना रही है और ये यहाँ पर ए इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है। ये लाइन के ऊपर ये जो हमारा पॉइंट है पी अल्फा कोमा बीटा, ये कुछ इस टाइप से है जो इस लाइन को 1:1 में डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसे हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। क्वेश्चन को अगर हम फॉर्म करें दैट इफ अ स्ट्रेट लाइन passes through the point alpha comma beta and portion of line intercept between the axes, यानी कि जो हमारी एक्सेस के बीच में जो है पोर्शन जो है इज डिवाइडेड इक्वली, देन x बाई अल्फा प्लस y बाई बीटा इक्वल्स टू, ठीक है। सो ये इक्वली अगर डिवाइड करते हैं तो हमें चेक करना है कि जो है हमारा x अपॉन अल्फा एंड y बाई बीटा इसकी वैल्यूज निकालनी है। देखिए सिंपल सी बात, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा b,0, ठीक है। सो 1:1 में डिवाइड करता है, यानी p जो है वो हमारा क्लियरली मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये सॉरी हमारा 0,b पॉइंट है, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा a/2, b/2, ठीक है, यानी अल्फा हमारा क्या हो गया a/2 एंड बीटा हमारा क्या हो गया b/2, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं x अपॉन a/2 प्लस y अपॉन b/2 इक्वल्स टू 1 और ये हमारा क्लियरली आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। सो ये हमारा सिंपली माफ कीजिएगा, एक्चुअली क्या इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इक्वेशन में हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमें जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। टू इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी ये हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी सिंपली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ये हमारा हो गया आंसर 2, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर एक और जो है एक स्लाइड ले लेते हैं, हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा पेंडिंग है।
देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट अभी अभी देखा था कि हमारा जो है तो कोई लाइन थी हमारी कुछ इस टाइप से, जो कि इस पर जो है हमारा ए इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रही है और यहाँ पर हमारे जो लाइन है वो बी इंटरसेप्ट ड्रॉ कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा एक पॉइंट था हमारा अल्फा कोमा बीटा। ये मान लीजिए पहले हमारा केस क्या था कि अल्फा कोमा बीटा जो है वो इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी ये मिड पॉइंट है। व्हाट इफ अगर हमें दे दे कि ये हमारा K2:K1 इसमें डिवाइड करता है, ठीक है, K2:K1 में डिवाइड करता है, तब हमारा रिलेशन क्या होगा? तो ये रिलेशन हमें एज इट इज थोड़ा सा चेक करना होगा। देखिए ये हमारा पॉइंट हो जाता है 0,B और ये हमारा पॉइंट होता है A,0, ठीक है, यानी ये लाइन क्लियरली हमारी कुछ इस टाइप से हो जाती है। ये हमारा पॉइंट है A,0, ये हमारा पॉइंट है 0,B, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, और ये हमारा K2:K1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जैसे ही आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकालेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी K2 × A प्लस K1 × 0 अपॉन K2 + K1, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हम डायरेक्टली लगा लेंगे। यहाँ से हो जाएगा K2 × 0 प्लस K1 × B अपॉन K1 + K2, ठीक है। सो यहाँ से क्लियरली हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है K2A K1 + K2, और यहाँ से अगर आप चेक करना चाहें ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारी आ जाती है K1 + K2 इंटू अल्फा अपॉन K2। एंड अगर आप चेक करना चाहें यहाँ से बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी K1B अपॉन K1 + K2, और यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू आ जाती है K1 + K2 इंटू बीटा अपॉन K1, ठीक है जी। सो ये हमारी A एंड B की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपके कैसा भी कोई हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी हो, तो इस लाइन की इक्वेशन हमारी हो जाएगी x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से पर्टिकुलर A और B की जो वैल्यूज है उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन भी बन जाती है x/ जैसे मान लीजिए हमने कर लिया A1 K2 प्लस y/b की वैल्यू हम रख देते हैं बीटा K1 + K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन भी इस फॉर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर बेसिकली अगर आप चेक करना चाहें, चलिए बेसिकली यही हमारा मेथड रहेगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो हम बेसिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका बेसिकली होमवर्क रहेगा। A,0 हमारा है और ये हमारा है 0,B। तो कोई ऐसा पॉइंट है हमारे पास 2,3 जो कि इसे जो है 2:3 में ही डिवाइड करता है, ठीक है जी, 2:3 में डिवाइड करता है। तो आपको जो है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर अननोन हमारे पास क्या है, A एंड B है। A एंड B की वैल्यूज आप जो है इस मेथड से निकालेंगे। यहाँ पर A एंड B की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि K1 K2 हमारे पास गिवन है, अल्फा बीटा भी गिवन है। ये हमारा K1 K2 ये भी गिवन है और अल्फा बीटा भी गिवन है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से यहाँ से A और B की वैल्यूज आप निकालें और हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है यहाँ पर पुट कर दे, ठीक है। सो सिंपली हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है जी। सो आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन लाइन, यानी कि एक लाइन जो है इसके विद रिस्पेक्ट अगर हम चेक करना चाहें किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन। सो चलिए चेक करते हैं। इसमें हमारे पास 3 केसेस रहेंगे टोटली। एक हमारा बेसिकली पोर्शन रहेगा जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। एंड थर्ड हमारा रहेगा रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू एक्स दिस लाइन। देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली ये करना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये सिंपली ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये हमारा वाई एक्सिस था, ठीक है। अब हमारा कोई पॉइंट है यहाँ पर P पॉइंट है A,B, ठीक है जी। हमें चेक करना है एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, इस एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट इस लाइन की इमेज चेक करनी है। तो जो इस लाइन की इधर डिस्टेंस है और उसकी दूसरी तरफ हम डिस्टेंस लेकर के ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारी इसकी जो है P', ये हमारी इसकी इमेज हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी हमारी इमेज हो जाएगी, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस,
पी पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पी डैश हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सेस। ठीक है, इस एक्स एक्सेस के जो है यहाँ पर हमारा पॉइंट था, इसकी दूसरी साइड हमें इमेज देखनी है। इसको हम मिरर लाइक अगर माने तो जो इमेज यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कुछ यहाँ पर बनेगी। ठीक है, सो बेसिक सी बात है। अगर अगर हम इसे हटा दें, बेसिक सी बात है कि इस पॉइंट की जो है इमेज यहाँ पर बनेगी। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ए कोमा बी। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट हमारी इमेज हो जाएगी कुछ ये। तो यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारा उसका सिंबल बदल जाएगा, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में आ जाएगा। अब हम चेक करें रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है और ये हमारा वाई एक्सिस है। इस पी पॉइंट की रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर बनेगी। अगर ये हमारा पॉइंट ए कोमा बी है तो यहाँ पर आते हुए ये हमारा जो है एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव में हो जाएगा और बी तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस देखना चाहते हैं तो जो पॉइंट हमारा यहाँ पर है इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो पॉइंट हमारा जो ए कोमा बी है ये हमारा इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस ए कोमा बी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चेक करना चाहते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन। ठीक है जी, y इक्वल्स टू एक्स, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, जो कि इक्वली इंक्लाइंड होती है बोथ ऑफ एक्सेस के साथ। ठीक है जी, बोथ ऑफ एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होती है यहाँ पर। ठीक है, सो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये θ1 एंड ये जो θ2 है ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, ये हमारा 45 पर इक्वली इंक्लाइंड होती है, ये हमारी लाइन होती है बेसिकली y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स के लिए आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे कि जो भी आपका पॉइंट होगा ना ए कोमा बी, ठीक है, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट इसकी इमेज चेक करना चाहते हैं तो ये इमेज जैसे ये हमारी यहाँ पर बनेगी ना, ये इमेज ये हमारी जो है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई में चेंज हो जाएगा और वाई जो है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स के विद रिस्पेक्ट जो इमेज बनती है उसके लिए पर्टिकुलर एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाता है और वाई हमारा एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली हम रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स एक्सेस के लिए चेक करते हैं तो सिंपली हमारा ये हो जाता है। ठीक है, इस पर बेस्ड कुछ जो है क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है जी, द रिफ्लेक्शन ऑफ 0.6,8 in the line x minus y equals to 0 is। ठीक है, यानी कि इस लाइन के विद रिस्पेक्ट देखना है। अब देखिए ये लाइन तो हमारी x इक्वल्स टू वाई है। ठीक है, इसके लिए x इक्वल्स टू वाई के लिए जो भी पॉइंट हमारा है 6,8 इसकी रिफ्लेक्शन के लिए हम चेक करते हैं तो हमें पता है क्लियरली हमारा 8 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी y x बन जाएगा और x हमारा y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8,6 आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है 3,2। ठीक है, 3,2 ये हमारा पॉइंट है। इसके लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट इसकी जो इमेज है ये हमारी यहाँ पर बनेगी। इसके लिए जो है x हमारा सेम रहेगा लेकिन y हमारा -2 हो जाएगा और y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट अगर आप करना चाहते हैं ये -3,2 हमारा हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज क्लियर। चलिए, ये हमारा रिफ्लेक्शन का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। अब जो है हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास कोई भी लाइन है कुछ इस टाइप से, ये हमारी लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये हमारी सिंपल सी लाइन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है x1, y1। हमें जो है इस लाइन की जो डिस्टेंस है पर्टिकुलर इस पॉइंट से, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास सिंपली क्या फॉर्मूला होता है, सिंपली हमारा फॉर्मूला होता है कि आप जो पॉइंट है उसे लाइन में पुट कर दें, पॉइंट को लाइन में पुट कर दें ax1 प्लस by1 प्लस सी। ठीक है, जो इक्वेशन थी हमारी ax प्लस by प्लस सी थी। ठीक है, यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू x1, y1 पुट कर दी। ठीक है, यानी ये आपने लाइन में पुट कर दिया। अपॉन होता है हमारा रूट ऑफ जो हमारे x और y के कोफिशिएंट्स हैं a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपली डिस्टेंस होती है पॉइंट फ्रॉम लाइन। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। हमारे पास जैसे एक मान लीजिए एक लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5।
ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लीजिए 0,0, इसकी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन से इसके डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली पहले तो ओरिजिन जो पॉइंट है उसे लाइन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ ए एंड बी हमारा क्या है 3 एंड 4, 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर। सो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन रूट ऑफ 25 इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन की ओरिजिन से जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 1 यूनिट, ठीक है जी। सो ये हमारी सिंपली डिस्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मान लीजिए हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस है, कोई भी दो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस होती है उनकी जो स्लोप है वो इक्वल होती है। हम जानते हैं कि दोनों की स्लोप जो है वो इक्वल रहेंगी, ठीक है। मान लीजिए इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो दोनों की स्लोप जो है वो इक्वल रहेंगी, ठीक है। अब पैरेलल लाइन है तो एक की इक्वेशन क्या हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यानी कि इनके जो है ना कॉन्स्टेंट्स सिर्फ डिफर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो y इंटरसेप्ट होता है उस सिर्फ उसकी वजह से चेंज आता है, स्लोप वगैरह सेम रहती है। सो बेसिकली यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी ax प्लस बी वाई हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इसका जो कांस्टेंट होगा वो चेंज होगा, ठीक है। दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हैं ax प्लस बी वाई सेम है, c1 c2 चेंज है, सिर्फ और सिर्फ c1 c2 चेंज है। तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? इसके डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास सिंपली वही रहता है, नीचे तो हमारा रहेगा इनके जो कोफिशिएंट्स है उनके स्क्वायर्स का एडिशन और उसका रूट, ठीक है जी। और ऊपर हमारा रहेगा आपको डायरेक्टली c1 माइनस c2 कर देना है, ठीक है। मॉड हमारा बारी है, चलिए। तो c1 माइनस c2 ये अगर आप करेंगे यानी कि दोनों के कोफिशिएंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दें और नीचे जो है रूट ऑफ एक्स एंड वाई कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का एडिशन हमें लेना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 8। इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? पहले तो c1 माइनस c2 यानी 8 माइनस 7 करें या 7 माइनस 8 करें, तो मॉड यहाँ पर लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। रूट ऑफ 3 की स्क्वायर एंड 4 की स्क्वायर का एडिशन, सो ये हो जाएगा 1/5। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए हम यहाँ पर मॉड लेकर के चलते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जी कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? देखिए कॉन्करेंट लाइंस होती है दैट इफ three lines passes through a single point, ठीक है। मान लीजिए हमारी एक दो लाइन्स है हमारी, ये हमारी लाइन नंबर 1 है और ये हमारी लाइन नंबर 2 है, और कोई तीसरी लाइन है, जो यहां से पास हो रही है L3, ठीक है जी। यानी कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है। सो इन तीनों लाइंस को हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है जी। तीनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। अब मान लीजिए L1 L2 L3 ये 3 लाइंस है हमारे पास, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। कोई भी लाइन हो सकती है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। L3 की इक्वेशन मान लीजिए A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये कोई भी हमारे पास जो है 3 लाइंस थी, ठीक है जी। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि कॉन्करेंट लाइंस अगर ये है तो हमारे पास इन तीनों लाइंस के लिए एक रिलेशन होता है कि ये तीनों लाइंस, देखिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट 10th क्लास वाला ही है हमारा, कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है 3 लाइन से बनने वाला, ठीक है। इन तीनों लाइन से जो बनने वाला ट्राइंगल होगा इसके लिए पर्टिकुलर एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हमें यहाँ पर लगाना है। अब कोई भी 3 लाइन्स है अगर वो कॉन्करेंट नहीं होंगी, ठीक है, तो वो कोई ना कोई एरिया बनाएंगी। अगर वो लाइंस कॉन्करेंट हैं तो यानी कि इन तीनों से बनने वाला जो एरिया हमारा हो जाएगा वो हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर पर ये जो है मिल रही है, यानी कि ये तीनों मिलकर के कोई भी हमारा एरिया जो है नहीं बना रही है, यानी कि इसके लिए अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली सिर्फ यही जो है हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सिंपली मेथड क्या रहता है? इसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं सारी के सारी कोफिशिएंट्स का, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड होता है
कि ये अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमारी 0 आ जाती है, दैट मीन्स ये तीनों लाइंस हमारी क्या हो जाती हैं, कॉन्करेंट लाइंस हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि इससे हम ये भी बोल सकते हैं, ये सिर्फ ये पर्टिकुलर इस फॉर्म में होती है, XL1 लाइन 1 की जो इक्वेशन है YL2 प्लस ZL3, अगर ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाए देन ऑल्सो हम कह सकते हैं, या फिर L3 जो है हमारी ये कोई पर्टिकुलर UL1, यानी कि इनका जो है बेसिकली कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तीसरी लाइन दो अदर लाइंस की कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में है, दैट मीन्स वो जो लाइंस है हमारी क्या है जी, वो कॉन्करेंट लाइंस हैं। ठीक है, चलिए सो इस पर बेस्ड हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपली हमारा क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, एक तो हमें पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है, पेयर ऑफ लाइंस है हमारा। वैसे पेयर ऑफ लाइंस हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई दो लाइंस की एक ही इक्वेशन, सिंपली दो लाइंस के एक साथ, यानी दो कोई लाइंस है पेयर ऑफ लाइन, इनके एक ही इक्वेशन में इनको ढाल देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन है, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन हमें गिवन है, और एक और हमारी लाइन गिवन है हमारे पास ax प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और हमें बोला हुआ है कि भाई ये जो लाइंस हैं ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट लाइन है ना, तो एक हमारा एक और कंसेप्ट रहेगा कि जो हमारा पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट हमारा जो है लाइन L1 को भी सेटिस्फाई करेगा, L2 को भी सेटिस्फाई करेगा, L3 को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पी पॉइंट तीनों में कॉमन है। तो ये पी पॉइंट जो है, पॉइंट पी, ये तीनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ऑल थ्री इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। तो बाय ऑप्शन हम ये भी कर सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y की जो भी वैल्यू आपके पास आएंगी, ठीक है, ये जो दोनों लाइन से जहां पर कट करती हैं ये वहीं से तीसरी लाइन होकर के जाएगी, यानी कि ये जो पॉइंट आपका आएगा, जो भी x और y की वैल्यूज आएंगी ये आपकी इस पर्टिकुलर थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। चलिए इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर प्लस था, सो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x और y की वैल्यू हमारे पास 1 1 आ गई। ठीक है जी, सो x और y ये वाली वैल्यूज जो है ये पर्टिकुलर हमारी इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेंगी। सो यहाँ पर देखिए चलिए चेक कर लेते हैं। बेसिकली ये इसको सेटिस्फाई करेगा थर्ड इक्वेशन को, अगर ये हमारी लाइंस जो है वो कॉन्करेंट है तो, ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस है, दैट मीन्स ये थर्ड पॉइंट जो है, सॉरी जो पॉइंट हमारा वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। a इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो है हमने इमेज ऑफ पॉइंट देखी थी। इमेज ऑफ पॉइंट हमने जो है एक्स एक्सेस के लिए देख ली थी, वाई एक्सेस के लिए देख ली थी, एक्स इक्वल्स टू वाई इस लाइन के लिए देख ली थी। लेकिन अगर हमारे पास सिंपल सी अगर कुछ ऐसा आ जाए कि किसी भी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट, सॉरी किसी भी लाइन के विद रिस्पेक्ट किसी पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है जिसे हम मिरर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इमेज है इसके विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट करनी। ठीक है, सो ये जो हमारी लाइन है ये एज ए मिरर काम करती है। ठीक है, ये हमारी लाइन जो एज ए मिरर काम करती है। यहाँ पर हमारा जो है एक पॉइंट है P, दिस इज अ पॉइंट। इस P पॉइंट की इमेज देखनी है हमने इस मिरर के विद रिस्पेक्ट, इस मिरर के विद रिस्पेक्ट हमने देखनी है इस पॉइंट की इमेज। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा कि मिरर के लिए या इमेज के लिए हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है कि जितने डिस्टेंस जो है पॉइंट की इस मिरर से एक साइड में उतनी ही डिस्टेंस दूसरी साइड रहेगी, और वहां पर हमारी जो है इसकी इमेज बन जाएगी, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे इमेज। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन पर एक ऐसा पॉइंट होगा
जो कि इस पी आई लाइन का, यानी पी आई लाइन का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक तो जो यहाँ पर देखिए, ये हमारी कोई ए बी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो हम ये कहेंगे पहली बात तो कि जो पी आई लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, सेकंड हम ये कहेंगे कि जो पी एम डिस्टेंस है ये हमारी एम आई डिस्टेंस के इक्वल है। थर्ड पॉइंट हम ये कहेंगे कि जो एम पॉइंट है ये हमारा पी आई का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एम जो है वो पी आई का क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस आपकी क्वेश्चन में अप्लाई हो रही हो तो हम बाई ऑप्शन या जो भी कंडीशंस गिवन है उनको अप्लाई करके हमारा जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके लिए कुछ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा पॉइंट जो है, जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए सिंपली कंडीशंस हमारी ये हैं, कोई लाइन हमारी, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन जो है हमें फाइंड आउट करनी है, लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इफ -2/6, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा आप सॉल्व करें इसको। हमारे पास पॉइंट है जी 4,2 और इस पॉइंट की इमेज हमारे पास है -2,6। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ट्राई करें लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने का। हाँ, एक्चुअली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉल था। सो चलिए देखते हैं। हमारा जो बेसिकली इसका मिड पॉइंट रहेगा, मिड पॉइंट बेसिकली हम देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट है और ये हमारी इसकी इमेज है। ठीक है, सो मिड पॉइंट हमारा है, मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी इसके लिए। 4 - 2 2/2 ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, एंड ये हमारा हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 1,4। ठीक है, सो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, पहली बात तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ABCD जो भी हमारे पास इक्वेशंस के ऑप्शंस हैं। ठीक है, वहां से हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है एम पॉइंट, ये बेसिकली एम पॉइंट जो है L = 0 हमारी लाइन जो है इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आप बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे कि भाई ABCD में से कौन सा जो पॉइंट है, कौन सी जो हमारी लाइन है जिसको ये एम पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करता है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, सो हमारे ऑप्शंस जो है नोट कर लें। ये हमारे ऑप्शंस है 3x - 2y + 5 = 0, 2x + 3y - 5 = 0, 3x - 2y + 10 = 0, 6x - 4y - 7 = 0। ठीक है जी, चलिए, सो इन चारों ऑप्शंस में से आप चेक कर लेंगे कि 1,4 जो है किस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो 1 और 4 ये हमें चेक करना है। 3 × 1 3 - 4 और +5। सो ये तो हमारा जो है इसको बेसिकली सेटिस्फाई नहीं करता है। और अगर हम देखें पर्टिकुलर इसके लिए तो ये 2 × 1 एंड, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा जो है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा 1 सेकेंड। हमारी लाइन के जो पॉइंट्स हैं ये आते हैं 1,4, तो ये हो जाएगा 3 - 8 हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो ये ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट रहेगा, यही हमारा जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट हैं जी कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है। देखिए थोड़ी देर पहले हमने जो है कॉन्करेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट देखा था। कॉन्करेंट लाइंस में क्या होता है कि पर्टिकुलर 3 लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट से क्रॉस होकर के हमारी जा रही होती है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ काफी सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये हमारे पर्टिकुलर एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पर है, ठीक है। सो काफी सारे पॉइंट्स, मान लीजिए हमारे पास कोई 3 पॉइंट्स हैं। देखिए 2 पॉइंट्स को लेकर के तो हमारे जो है लाइंस, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो तो हमारे कोलिनियर होते ही होते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे पास 2 पॉइंट्स है वो तो हमारे उनके उनके बीच में से होकर हम एक लाइन ड्रॉ कर ही सकते हैं। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है, कोई भी थर्ड पॉइंट है, उसके लिए हमें चेक करना होता है कि भाई वो कोलिनियर है या नहीं है, इस पर्टिकुलर लाइन पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली मिनिमम 3 हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उन पर लगता है। सो 3 पॉइंट्स हमारे पास x1, y1, x2, y2 और थर्ड हमारा पॉइंट है x3, y3। थोड़ा सा साफ लिखते हैं, इसको सुंदर नहीं लिखा गया है। चलिए, एक पॉइंट हमारा x1, y1, एक हमारा पॉइंट है x2, y2 और एक हमारा पॉइंट है x3, y3। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर होंगे। इन तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर होने के लिए हमारे पास काफी सारी शर्तें होती हैं। कोलिनियर होने का मतलब है एक ही लाइन पर होंगे। एक ही लाइन पर होने का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट सी है। हम यहाँ पर लगा लेते हैं इनको ए बी सी। मान लीजिए कुछ इस टाइप से। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये बनता है कि कोई भी 2 पॉइंट्स से, यानी कि जो लाइन हमारी बनेगी ए बी प्लस बी सी इक्वल हो जाएगी हमारे ए सी की, ठीक है। यानी कि कोई भी दो लाइंस का जोड़ अगर हम करते हैं, कोई भी 2 लाइंस को अगर हम जोड़े, ठीक है, तो हमारे पास तीसरी जो है, थर्ड जो है बेसिकली, यानी कि तीसरी जो डिस्टेंस है इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस का एडिशन करेंगे तो कोई तीसरी डिस्टेंस का इक्वल आएगी डेफिनेटली, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या हो कहती है, सेकंड कंडीशन की ये कहती है कि तीनों की स्लोप जो है ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल रहेगी हमारी स्लोप ऑफ बी सी के, इट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी लाइन, ठीक है। सो ए सी बी सी एंड ए बी लाइन की जो स्लोप्स हैं तीनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन यानी कि अगर तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इनसे मिलने वाला, इनसे बनने वाला ट्राइंगल, देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ए सी हमारा जो है ये बी अगर थोड़ा सा भी हमारा ऊपर हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, सिंपली ये कोई ना कोई ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है देन ऑल्सो ये कोई ना कोई ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे। पर्टिकुलर अगर ये सेम लाइन पर है देन हमारे पास कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। यानी कि अगर ये कोलिनियर है तो इनसे बनने वाली ट्राइंगल जो है इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ट्राइंगल के लिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1, x2, y2, x3, y3 एंड यहाँ पर होता है 1 1 1, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू 0 होगा। अगर एरिया हमारा ये 0 के बराबर फॉर्म करता है देन ओनली हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम कोलिनियर पॉइंट्स के लिए बेसिकली, क्योंकि 2D ज्योमेट्री करते हैं तो यहाँ पर काफी सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं यूज होते हैं, ठीक है जी। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा रहेगा जी कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं जी। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं। आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम जो हम लेकर के चलते हैं, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम चेंज करते हैं। यानी या तो हम ओरिजिन को चेंज करते हैं या जो भी हमारा सिस्टम है उसे हम थोड़ा सा जो है शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम पर्टिकुलर उसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर 2 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। एक तो हमारा होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, या फिर इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें रोटेशन की, रोटेशन में क्या होता है कि हमारे जो एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, इनको हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। या तो हम इनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं या फिर इनको हम क्लॉकवाइज जो है थीटा एंगल से क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, ठीक है। सो दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ट्रांसलेशन जिसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास पहले ओरिजिन था 0,0, अब हमने जो है उसे h, k पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारा अब हमारा ये बन गया, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है जी x, y,
ठीक है। ये x, y पहले हमारा पॉइंट था, ठीक है, और अब जो है शिफ्टिंग के बाद ये पॉइंट जो है हमारा क्या बन चुका है, ये हमारा p डैश बन चुका है, विच इज x डैश, y डैश, ठीक है जी। तो यहाँ पर x डैश और y डैश में अगर आप देखना चाहिए, पहले हमारा x तो ये था पर्टिकुलर, और x डैश हमारा इतने से डिस्टेंस है, यानी कि, और h हमारी ये वाली डिस्टेंस है, यानी कि x जो है हमारा x डैश प्लस h है, ठीक है, और y हमारा क्या हो जाएगा, y डैश प्लस k डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, क्योंकि k डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी k, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी y डैश है, और पर्टिकुलर कंप्लीट डिस्टेंस हमारी y है, ठीक है, क्योंकि ये हम जो है बेसिकली ऑलरेडी जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्लियर है, ऑब्वियस सी बात है। ट्रांसलेशन हमने कर लिया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने वाला है कि कैसे हम अगर ओरिजिन को, ठीक है, ओरिजिन तो हमारा सेम रहेगा अगर हम रोटेशन करते हैं, ठीक है। सो रोटेशन अगर हम किसी का करते हैं, ठीक है जी, चलिए रोटेशन को अच्छे से देखते हैं कि कैसे हम जो है रोटेशन के बाद हमारी क्या क्या चेंजेस आते हैं। रोटेशन एक्स वाई, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई। देखिए जो हमारा सिस्टम है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी को हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है, यानी कि हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। एक्स एक्सेस हमारा ये चला गया, हमने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया, तो ये हमारा एक्स डैश हो गया, ठीक है, एक्स डैश ये हमारा एक्सेस है, ठीक है। इसी टाइप से वाई डैश भी हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये हमारा वाई डैश एक्सेस हो गया, ये भी हमारा जो है थीटा एंगल से हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इस केस में ना ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट ही इसको रोटेट किया जाता है, तो ओरिजिन तो हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन पॉइंट जो है पी जो पॉइंट है इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा डेफिनेटली। तो अब हमारा ये पी डैश हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश एंड वाई डैश हो जाएंगे, ठीक है। सो एक्स एंड वाई में अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं तो बेसिकली एक्स डैश, न्यू एक्स डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, एंड वाई डैश हमारा रहेगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं कि जैसे ही हम रोटेशन करते हैं तो यहाँ पर थीटा एंगल में चेंज करते हैं, और ये थीटा जो है ये हमें पॉजिटिव लेना है इफ हमने एंटी क्लॉकवाइज चेंज किया है, एंटी क्लॉकवाइज चेंज किया है, और ये थीटा हमें नेगेटिव लेना होता है अगर हमने क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर थीटा को उसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं, ठीक है जी। इसे हम एक टेबल से भी याद कर सकते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको पर्टिकुलर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम याद रख सकते हैं। ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई डैश, ठीक है। सो एक्स डैश हमारा क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, ठीक है जी, एंड वाई डैश के लिए सॉरी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टेबल से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर हमें बेसिकली दिया हुआ है, अगर हमें बोल दे कि भाई हमने ट्रांसलेशन भी किया है प्लस रोटेशन भी किया है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी किया है और रोटेशन भी किया है, यानी कि मान लीजिए हमने किसी पॉइंट है, सबसे पहले तो हमने ओरिजिन को शिफ्ट करके एच कोमा के पर ले गए, उसके बाद हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट भी कर दिया, ठीक है। सो दोनों कर दिया, यानी पहले आप ट्रांसलेशन को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप रोटेशन को सोल्व करेंगे स्टेप वाइज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले आप ट्रांसलेशन को, पहले इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाएं, नया जो पॉइंट बनेगा हमारा एक्स डैश वाई डैश, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रोटेशन को परफॉर्म करें, और ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली लगा करके फिर आप नई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, ठीक है जी। जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में एक तो हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया फर्स्ट, और सेकंड हमारा हो गया रोटेशन। अगर दोनों एक साथ किए जाते हैं तो बेसिकली पहले हम जो है ट्रांसलेशन को जो है सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम रोटेशन को सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। इस पर एक इजी सा एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन है इस पर बेस्ड जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, क्लास काफी लंबी हो चुकी है। बस एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर इसका कर लेते हैं। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 5,0, ठीक है। अब इसमें क्या किया, एक तो ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया हमने 0,0 से इसको शिफ्ट कर दिया -3, -2 पर, ठीक है जी। ये हमने जो इसको शिफ्ट कर दिया, और इसी के साथ अगर हम कहें
चलिए थीटा की शिफ्टिंग तो पहले हम जो है सिंपली ये कर लेते हैं। सो सिंपली हमारा एक्स डैश और वाई डैश क्या हो जाएगा, आप देखिए एक्स डैश हमारा क्या होता है, एक्स डैश हमारा बेसिकली एक्स माइनस एच होता है, वाई डैश हमारा सिंपली वाई माइनस स्मॉल के ये होता है। तो एक्स डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वाई 5 माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगा प्लस वाई डैश, तो इसके लिए y यानी कि 0 माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा +2। ठीक है, सो हमारा नया जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन करने पर ये तो हमारा आ जाएगा 8,2। अब हमें बोल दिया गया कि अब आपने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। मान लीजिए आपने थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब क्या है, थीटा को हम पॉजिटिवली लेंगे। ठीक है, अब देखिए पुराना हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8,2 है। ठीक है, अब नया एक्स डैश और वाई डैश हमारा क्या बनेगा, इसके लिए हमें लिखना है यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा साइन 30, एंड ये हमारा हो जाएगा कॉस 30। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे एक्स डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू कॉस 30 माइनस 2 साइन 30, वाई डैश आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू साइन 30 प्लस 2 इंटू कॉस 30 डिग्रीज। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास नए कोऑर्डिनेट्स एक्स डबल डैश कर लेते हैं, क्योंकि एक्स डैश और वाई डैश तो यहाँ पर हम कर ही चुके हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास फाइनली आउटकम जो है इसके निकल करके आएगी। सो ये हमारा सिंपली पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, टाइम काफी हो चुका है और क्लास हमारी काफी लंबी हो चुकी है। इसी टॉपिक के क्वेश्चन से हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, सो ये भी हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियो को प्लीज आप लाइक किया करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ कमेंट्स किया करें, क्योंकि हम काम कर रहे हैं आपके लिए बेसिकली सेकंड ग्रेड की सीरीज जो है बेसिकली हम लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जल्द जो है क्वेश्चंस की सीरीज भी उस पर काफ़ी काम जो है हो चुका है। एमसीक्यूज टाइपिंग वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जो ग्रुप थ्योरी है उसके क्वेश्चंस हमारे रेडी हो चुके हैं। सो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम काफ़ी हद तक करेंगे अभी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।